तो बच्चों आइए हम लोग देखते हैं डीएनए के रेप्लिकेशन के बारे में। डीएनए का द्विगुणन कब होता है? जब एक डीएनए से संतति कोशिकाओं में, या डीएनए जैसे एक पेरेंटल सेल है उससे 4 डॉटर सेल्स बनी, तो 4 डॉटर सेल्स में वही डीएनए रेप्लिकेट होकर के, या डीएनए आपका रेप्लिकेट होकर के डीएनए जाएगा। तो एक डीएनए से कैसे 4 डीएनए या 2 डीएनए, किस तरीके से एक डीएनए से 2 डीएनए का बनना ही डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। मतलब डीएनए की प्रति या डीएनए की कॉपी, कार्बन कॉपी जो होती है का बनना ही रेप्लिकेशन कहलाता है। अभी प्रोसेस होता कैसे? सबसे पहले प्रोसेस होता है, आप एंजाइमों को याद रखिए। सबसे पहले आपका होता है हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम क्या करता है? हेलिकेज एंजाइम हमेशा डीएनए की बाइंडिंग को खोलता है। मतलब डीएनए के टेम्पलेट्स, जो डीएनए के जो ये सिरे हैं इनको पृथक करता है। डीएनए के पृथक सिरे हो जाने से उसकी जो क्षार है, एक दूसरे के सामने जो पेयरिंग की क्षार थी वो भी खुल जाती है। इसके बाद डीएनए जो इसके जो आपकी टेम्पलेट्स थे, ये खुलने के बाद डीएनए का जो पिछला हिस्सा होता है उस पर तनाव काफ़ी बढ़ जाता है। तो वहाँ पे क्या करता है, टोपोआइसोमरेज जो एंजाइम होता है वो इसको, जो पेरेंटल डीएनए होता है उसको पृथक कर लेता है। अब बचा आपका ये डीएनए। अब इस डीएनए में होता क्या है, जब इस डीएनए के टेम्पलेट्स खुल गए तो अब इसके जो ये बेसेस हैं उनका एक जो दूसरा सिरा या जो अपोजिट डायरेक्शन है वो फॉर्म होती है। अपोजिट डायरेक्शन बनती है किसके, उसमें किस आपके जो एंजाइम की, जो पॉलीमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में जो प्राइमेज एक एंजाइम होता है, जो प्राइमेज एक एंजाइम होता है वो क्या करता है, आरएनए के छोटे छोटे खंडों का निर्माण करता है। तो ये जो सिरे बने तो इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। ऊपर वाले सिरे को लीडिंग स्ट्रैंड, नीचे वाले सिरे को लैगिंग स्ट्रैंड। जो लीडिंग स्ट्रैंड है, लीडिंग स्ट्रैंड में क्या होता है, जो प्राइमेज आरएनए प्राइमेज है, आरएनए के छोटे छोटे खंडों का निर्माण करता है और ये लगातार करता रहता है, ये नियमित करता रहता है। और जो आपका लैगिंग स्ट्रैंड है, इसमें क्या होता है, पॉलीमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में लगातार आपका जो स्ट्रैंड है वो लगातार नहीं बनते, वो हमेशा पृथक पृथक आपके खंडों के रूप में बनते हैं। और बनते किसमें, 5-3' और 5-3' की डायरेक्शन में बनते हैं। और ये जो लीडिंग स्ट्रैंड है इसमें 3'-5' की डायरेक्शन में बराबर आपका जो एक तरीके से जो आपके जो बराबर जो एसिड है या जो बराबर जो स्ट्रैंड है उसका निर्माण होता है। इनको जो नीचे आपके लैगिंग स्ट्रैंड में जो ये खंड होते हैं इनको ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। इसके बाद फिर इन खंडों पर लाइगेज एंजाइम की क्रिया होती है। लाइगेज एंजाइम क्या करता है, इनको जो इसके जो टेम्पलेट्स दोबारा बने इनको दोबारा से बाइंडिंग करके नए डीएनए का निर्माण कर देता है। ये देखिए इधर से नए डीएनए का निर्माण हो गया। अगर आप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।